गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। माता वैष्णो देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का कर सकते हैं ऐलान। एमपी में शराबबंदी पर आर पार। कुणाल चौधरी के बयान पर मंत्री सारंग का चैलेंज। कहा कांग्रेस से ढकोसलेबाजी करती है। कुणाल चौधरी ने कांग्रेस सरकार आने पर शराबबंदी का किया है वादा। धार में आपस में भिड़े दो ट्राले। हादसे में दोनों वाहनों में लगी आग। ट्राले में आग लगने से एक की मौत, एक घायल शख्स को मानपुर किया गया रेफर। छत्तीसगढ़ में लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था। कोरबा में बाइक पर ले जाया गया शव। बलरामपुर में मरीज को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा मासूम। मरीज ने तोड़ा दम। भोपाल में मंदिर के पुजारी से लोगों ने की मारपीट। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मंदिर में पैसे खर्च को लेकर हुआ था विवाद। भोपाल के मैनेट कॉलेज में घुसा बाघ। कॉलेज प्रबंधन ने क्लासेस रद्द की। नोटिस किया जारी। कैंपस में विचरण करता नजर आया बाघ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर कोरबा से है, जहां लाचार दिखाई दी है स्वास्थ्य व्यवस्था। बाइक से मासूम का शव जो है वो ले जाया गया, तो शव ले जाने को एम्बुलेंस नहीं मिली थी, तो सांप के काटने से मासूम की मौत हो गई थी। तो खेलते वक्त मासूम को सांप ने काटा था, जिसके बाद मासूम को एम्बुलेंस नहीं मिली और बाइक के जरिए मासूम को ले जाया गया। तो साफ तौर पर यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो लाचार नजर आ रही है। तो कोरबा में मानवता जो है पूरी तरह से शर्मसार हो गई। सांप के काटने से मासूम की मौत हुई थी, लेकिन शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आ पाई, जिसके चलते मासूम को बाइक के सहारे, बाइक के जरिए से ले जाया गया। तो कोरबा में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरह से लाचार दिखाई दी। तो बाइक के जरिए मासूम का शव जो है ले जाया गया। तो एम्बुलेंस ना मिलने के चलते मासूम का शव बाइक से ले जाया गया। आपको ये बता दें कि खेलते वक्त मासूम को सांप ने काटा था, जिसके बाद मासूम की मौत हो गई थी। अभी पता चला है कि कहीं बाहर चला गया है एक गाड़ी, और एक शायद कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन हमको भी पता नहीं चला था। पत्रकार भाई बंधु के द्वारा पता चला हमको कि कोई एक बॉडी को लेके जा रहे थे। उन लोगों ने अपना एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दिया। सचमुच में अच्छा कार्य था, आप लोगों ने इतना अच्छा करा दिया। पर हमको पता चलेगा तो हम लोग कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे, और हम उसके लिए नियम भी बना रहे हैं कि यदि निःशुल्क शव वहाँ यदि नहीं मिल पा रहा है तो एनजीओ के थ्रू या कैसे भी करके हम प्रबंधन के द्वारा उसको उपलब्ध करा देंगे। तो वहीं बलरामपुर में भी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लाचार नजर आई। तो मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। मामा को इलाज के लिए ठेले पर लेकर मासूम निकला, तो अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज ने दम भी तोड़ दिया। तो हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो लगातार कोरबा की बात करें या बलरामपुर की, दोनों ही तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरी तरह से लाचार नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें, किस तरह से जो मासूम है अपने मामा को ठेले पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मरीज ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। तो देखिए तस्वीरें, तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर यहां से सामने आ रही है, जो एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक मासूम ठेले पर मरीज को खींचता हुआ नजर आ रहा है। तो अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज ने दम भी तोड़ दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। देखिए किस तरह से जो मासूम है, छोटा बच्चा है, ठेले को खींचता हुआ जिसपे मरीज लेटा है, उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मरीज की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। एक मर्द का मामला सामने आया है, जिसमें अशोक पासवान को उसके ही रिश्तेदार द्वारा लाया गया था, जिसको हॉस्पिटल वाड्रफनगर पहुंचाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने चेकिंग के पश्चात उसे मृत घोषित करार कर दिया गया है। अपितु
पीएम आज किया जा चुका है और रिपोर्ट आने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने, चिकित्सकों ने टीम बना करके जांच किया। बाहरी जांच पर प्रथम दृष्टया मारपीट के लिए कोई ऐसा निशान हमें नहीं देखने को मिला है। बाकी पीएम का डिटेल रिपोर्ट अभी बनाना बाकी है और भी जांच के पहलुओं को देखने के बाद फाइनल रिपोर्ट जब बनाया जाएगा तो कारण स्पष्ट होगा। प्रथम दृष्टया मारपीट नहीं लगा क्योंकि बाहरी चोट के निशान वगैरह नहीं देखने को मिले। अब आपको लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कोरबा से होगी जहां पर बाइक से शव को ले जाया गया, तो दूसरी तस्वीर बलरामपुर की है जहां पर मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली तो ठेले पर ले जाया गया। तो देखिए दो तस्वीरें, यहां पर मानवता पूरी तरह से शर्मसार हो रही है और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लाचार है ये भी दो तस्वीरें दर्शाती हुई इस समय नजर आ रही हैं कि किस तरह से कोरबा में पहले तो बच्चे का शव बाइक से ले जाया गया और दूसरी तस्वीर बलरामपुर की है जहां पर एक मासूम जो है ठेले से मरीज को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मरीज की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। तो साफ तौर पर यहां देखा जा सकता है कि दोनों ही सिचुएशंस में एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुई, एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके चलते एक शव को बाइक के सहारे से ले जाया गया और दूसरे शव को ठेले से ले जाने की कोशिश जो है की जा रही है। तो यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था यानी सिस्टम पूरी तरह से लाचार जो है वो नजर आ रहा है। तो दंतेवाड़ा में एनएमडीसी बचेली के आकाशनगर की ओर जाने वाले रास्ते पर तेंदुआ का वीडियो सामने आया। तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो वहीं वन विभाग के एसडीओ ने बताया कि बेलाडीला की पहाड़ियों से इंद्रावती टाइगर नेशनल पार्क से जानवर इलाके में घुस आते हैं और तेंदुआ रोजाना 60 से 70 किलोमीटर के दायरे में शिकार की खोज में घूमते हैं। पर अब तक इलाके में किसी शख्स पर हमले की घटना सामने नहीं आई है। तो ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। सड़क पर तेंदुआ दिखाई दिया, हालांकि गनीमत ये रही कि अभी तेंदुए ने किसी पर हमला नहीं किया है। खबर बिलासपुर से है जहां बैनर पर फोटो ना लगाने से सियासत गर्मा गई है। खबर बिलासपुर से है जहां इंदौर के बीच सोमवार से नई विमान सेवा शुरू की गई। तो वहीं इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर आपत्ति लेते हुए सिंधिया की फोटो नहीं लगाने पर विरोध किया। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि कार्यक्रम में अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। उन्होंने अपने कार्यालय में खुद का फोटो तो लगवाया, हवाई जहाज का फोटो लगाया, लेकिन विभाग के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो नहीं लगाया। तो फोटो ना लगाने पर यहां पर सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आई। बघेल जी रायपुर से अपने कार्यालय से जहाँ से अपनी शुभकामना दे रहे थे वहाँ उन्होंने अपना खुद का ही फोटो बड़ा लगा रखा था और हवाई जहाज का फोटो लगा रखा था और बैनर लगा रखा था। अगर आपको बैनर लगाना ही है तो चूंकि ये कोई शासकीय कार्यक्रम है और केंद्र सरकार के उड़ान मंत्रालय का कार्यक्रम है तो सिविल एविएशन मंत्री जी का फोटो होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मैंने निवेदन किया था। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जो है वो लगातार मचा हुआ है। कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरक्षण को लेकर कोर्ट में सही तरह से पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया गया। तो आरक्षण में कटौती को लेकर सरकार को जिम्मेदार यहां पर साफ तौर पर ठहराया गया है। तो प्रदेश सरकार को ये भी नहीं मालूम उनका वकील कौन है। तो वहीं आदिवासी हितैषी है तो विधानसभा में अध्यादेश लेकर आए सरकार, उनका बयान भी सामने आया। 27% आरक्षण देने की बात कही थी कि भूपेश सरकार, उनका सम्मान भी किया गया कांकेर में जन्माष्टमी के दिन। इधर सम्मान करा रहे हैं, उधर कुणाल शुक्ला के माध्यम से याचिका लगवा दिए और याचिका में 27% आरक्षण को खारिज कर दिए। उनको कबीर संस्थान शोध संस्थान का चेयरमैन बना दिए। इस प्रकार से पुरस्कृत भी करते हैं। कथनी और करनी में आसमान का अंतर है। हम तो इस सरकार से निवेदन करते हैं हमारे जो 32% तत्काल वो दे, नहीं तो गद्दी छोड़े।
खबर रायपुर से है, जहां कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट यूनिट के संचालक ने सवाल उठाया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि कर्मचारी दशहरा और दिवाली कैसे मनाएंगे। तो छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट यूनिट के संचालक मनोज तिवारी ने कहा कि मनरेगा के नियमों का राज्य सरकार ने पालन नहीं किया, इसलिए भुगतान रोका गया है। संचालक जो है मनोज तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये कर्मचारी का आरोप है उनके 1 साल से भुगतान नहीं हो रही है, ये आरोप सही है? ये आरोप सही है, क्योंकि ये मनरेगा जो है, मनरेगा एक्ट है, कानून है। मनरेगा एक्ट में प्रावधान है, यदि कोई राज्य नियम का फॉलोअप नहीं करता है तो राज्य सेंटर से जो निधि जारी होती है उसको सेंटर रोक देता है। भुगतान टोटल कितना है अभी आपके पास, कितना भुगतान करना है, कितने करोड़ का? 9 करोड़ की लायबिलिटी है जो 19, 20, 21 विगत वर्षों से चली आ रही है। और वर्तमान में मतलब लास्ट सितंबर 21 से सितंबर 22 तक का भुगतान डिले है। 7 करोड़ अभी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 9 करोड़ का भुगतान करना है, 7 करोड़ का बाकी है भुगतान करना, और कितने समय लग सकता है? देखिए, इसमें समय का अभी हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पिछली देनदारी है वो हमें समय पे मिल जाए, जिससे जो काम कर्मचारियों ने किया है, सोशलाइट यूनिट ने जो काम किया है उसका हम भुगतान कर सकें। लेकिन चुनौती ये है कि वर्तमान में जो हमको राशि उपलब्ध हुई है, जो राशि आवंटित की है, वो 22-23 की कार्य योजना के लिए राशि आवंटित की है। उसमें जिक्र है कि आप 22-23 में लक्षित पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण करें। अब चुनौती ये है हमारे पास कि जो पिछली जो 9 करोड़ की लायबिलिटी है, देनदारी है, उसकी भरपाई कैसे की जाए, उसके लिए हम बार बार भारत सरकार से मनरेगा डिवीजन से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अभी संतोषप्रद जवाब हमको नहीं मिला है। उसमें जितना जल्दी हो सके कर्मचारियों का भुगतान किया जाए ताकि वो अच्छे से अपना दिवाली मना सकें। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। खबर कांकेर से है, जहां खाद्य और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। किराना दुकान पर छापा जो है वो मारा गया है, तो भारी मात्रा में खाने पीने का एक्सपायरी सामान बरामद किया गया। तो एक्सपायरी सामग्री को खाद्य विभाग ने हालांकि जब्त कर लिया है। तो खाद्य और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है। एक्सपायरी सामग्री पर छापा जो है वो मारा गया है और सामान को खाद्य विभाग ने जब्त कर लिया। खबर बुरहानपुर से है, जहां चलती ट्रेन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। तो डिलीवरी के दौरान यात्रियों ने मदद की, तो वहीं जीआरपी की मदद से ट्रेन को बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर रुकवाकर जच्चा बच्चा को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो डॉक्टरों के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। तो चलती ट्रेन में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद अब डॉक्टर्स के मुताबिक जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। खबर मोहला मानपुर से है, जहां नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल्य औंधी इलाके में शिक्षा व्यवस्था की त्रासदी भरी तस्वीर सामने आई है। यहां मानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव गहनगट्टा में आदिवासी नौनिहाल पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। तो बड़ी बात तो यह है कि ये पढ़ाई इसलिए पेड़ के नीचे हो रही है क्योंकि हफ्ते भर पहले ही इस स्कूल के एक भवन की छत का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया था। तो गनीमत ये रही कि छत टूटकर किसी बच्चे के ऊपर सीधे नहीं गिरी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो दूसरी ओर अधिकारी अब भी जल्द व्यवस्था सुधारने के दावों पर ही टिके हुए हैं। और हाल ही में 15 दिन पहले छत भी नीचे गिर गया, जिस कारण से हम बच्चों को स्कूल के अंदर नहीं बैठाते हैं, बाहर पेड़ के नीचे बैठाते हैं, और जैसे पानी वगैरह गिर जाता है तो घर में बिठाते हैं। तो ऐसी है कि जो हमारा मूल भवन है वो भवन बहुत पुराना हो चुका है और छत से पानी टपकता है, दीवार क्रैक आ गया है, और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ ना हो इस वजह से उच्च कार्यालय को जानकारी देकर यहाँ सामुदायिक भवन में ये सारा संचालन किया जा रहा है, और बिल्डिंग के मांग के लिए उच्च कार्यालय को इसकी जानकारी दे दी गई। साला भवन ना जर्जर, साला भवन की स्थिति बहुत जर्जर है। ये 2-3 साल से, पिछले कोरोना काल से जो मोहल्ला क्लास चल रहा था ना, उस समय से हम सांस्कृतिक मंच में ही स्कूल लगा रहे हैं। अब आपके माध्यम से मेरे को सूचना मिल रही तो मैं जरूर इसका बीओ साहब से रिपोर्ट लूंगा। जो भी हमारे शासन प्रशासन स्तर से कार्रवाई होगी
उसके लिए मैं कलेक्टर साहब को जरूर लिखूंगा। अब आपके माध्यम से मेरे को सूचना मिल रही तो मैं जरूर इसका बीओ साहब से रिपोर्ट लूंगा। जो भी हमारे शासन प्रशासन स्तर से कार्रवाई होगी उसके लिए मैं कलेक्टर साहब को जरूर लिखूंगा। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। तो छत्तीसगढ़ में 4 अक्टूबर यानी आज से बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 दिनों तक मौसम में बदलाव के साथ बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी विदाई की ओर है और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। तो मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव की संभावना जो है वो जाहिर की है। तो छत्तीसगढ़ में 4 अक्टूबर से मौसम में बदलाव हो सकता है। से अब मानसून की विदाई होने वाली है और विदाई के ठीक पहले मानसून जमकर बरस रहा है। इस वक्त रायपुर में आप देखेंगे कि तेज बारिश का दौर बना हुआ है और ऐसे ही प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों से जो जानकारी मिली है, आगामी 3 दिनों तक बारिश की स्थिति यहां पर देखी जाएगी। पूरे मानसून स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो सरगुजा संभाग को छोड़कर शेष सभी जगहों ने मानसून का कोटा पूरा हो चुका है और सरगुजा संभाग इस बार जो है वो मानसून का कोटा पूरा नहीं कर पाया। तो आगामी 3 दिनों तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है। खासतौर से बस्तर संभाग के कुछ जिलों में जो है भारी बारिश की संभावना देखी जाएगी। कैमरा पर्सन रविंद्र नागलकर के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज़ 24 रायपुर। तो वहीं प्रदेश के साथ बिलासपुर में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। बीते दिन से ही हो रही बारिश से बेशक गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन मूसलाधार बारिश ने दुर्गा समितियों की चिंता बढ़ा दी है। एक और नवरात्र को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस त्योहारी सीजन में बारिश बाधा उत्पन्न कर रही है, जो कहीं ना कहीं रंग में भंग डालने का काम कर रही है। खबर रायपुर से है, जहां इंडोर स्टेडियम के महापौर में गरबा महोत्सव की धूम देखने को मिली और इस आयोजन में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मीडिया पार्टनर भी मौजूद रहे। तो पारंपरिक वस्त्र पहनकर रास गरबा नृत्य जो है वो किया गया। तो वहीं रास गरबा को लेकर लोगों में भारी उत्साह जो है वो देखने को मिला है। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से इंडोर स्टेडियम में जो है गरबे का आयोजन किया गया और भारी संख्या में लोग वहां गरबे का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राजधानी में गरबा महोत्सव की धूम जो है वो देखी जा रही है। सभी जो है गरबे में पूरी तरह से लीन जो है वो नजर आ रहे हैं। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम गरबा महोत्सव में पहुंची। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से गरबे को लेकर लोगों में उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। राजधानी में 2022 गरबा की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि महापौर गरबा महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है। किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्तों की तादाद है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक पारंपरिक वेशभूषा के साथ यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और लगातार गरबा की धूम में जो है वो नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो गरबा का नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं और एक हर्षोल्लास का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ आयोजक समिति से भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं किस तरीके का एक बड़ा गरबा का आयोजन किया जा रहा है। लंबे समय बाद रास गरबा का आयोजन राजधानी में करें, किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? जैसा कि आप सभी खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है। ये हमें इसका जो रिस्पांस था वो हमें पहले दिन ही देखने मिल गया था, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने पास छपवाए थे हमने से भी ये सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार की गैदरिंग होगी, पर हमारे पहले ही दिन 15 से 16 हज़ार पासेस हमारे निकल चुके थे और उससे आधे से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आई थी और आज भी भीड़ अभी बढ़ते ही जा रही है, जिसे हम गेट पर कंट्रोल कर रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर जो लोग हैं वो गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से उपहार रखे गए हैं यहाँ पर लोगों को? देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने जो यहाँ पे नियम पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक गरबा कराया जाएगा और उसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा रखी और उस तरीका का नियम कानून भी बनाया ताकि लोग इसका पालन कर सकें बाहर में। तो ये हमारे साथ लोग आयोजक समिति के लोग, हम कुछ और इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बात करना चाहेंगे। लंबे समय बाद कोविड के बाद गरबा हो रहा है, कैसा माहौल नजर आ रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्राउड भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। कितने समय से आप गरबा कर रही हैं, कब से पहुँची हुई हैं? 3 साल से कर रही हूँ, मतलब अभी क्लास 3 बार की
लास्ट टाइम तो हुआ नहीं था, लेकिन अभी हुआ है तो ग्लैड, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में लोग पहुंचे हुए और गरबा की धूम पर नाच उठे। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो वहीं रायपुर में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर वीआईपी रोड के फार्म में आयोजित रास गरबा कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई और साथ ही कालीबाड़ी के काली मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी राज्यपाल ने की है। तो कालीबाड़ी के काली मंदिर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पूजा अर्चना की और गरबा महोत्सव में राज्यपाल ने शिरकत की है। देखिए तस्वीरें जहां गरबा कार्यक्रम में वो पहुंची और खासकर लोगों में गरबा के कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह जो है इस समय नजर आ रहा है। तो वहीं रावण दहन की तैयारियां अब अंतिम फेज में है। प्रदेश का सबसे बड़ा रावण दहन शहर के वीआरएस कॉलोनी में होता है। यहां 110 फीट ऊंचा रावण को अब कलाकार अंतिम रूप दे रहे हैं और इस बार खास तौर से मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रामायण सीरियल के राम और सीता होंगे और महापौर ने भी फाइनल तैयारियों का जायजा लिया। रायपुर में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस वक्त मैं पहुंची हुई हूं WRS कॉलोनी में, जहां पर सबसे बड़ा रावण दहन यहां पर किया जाता है। 111 फीट का रावण यहां पर जो है वो रावण दहन किया जाएगा और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम देखने के लिए पहुंचते हैं और ख़ास तौर से जायजा लेने के लिए आज महापौर एजाज ढेबर भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएँ इस बार की गई हैं? देखिए, इस बार का जो रावण दहन का कार्यक्रम है WRS का, क्योंकि ये प्रदेश का सबसे बड़ा रावण का दहन यहीं पर किया जाता है, इस बार बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि 2 साल तो कोरोना काल में मतलब क्योंकि एक परंपरा चले आ रही थी, वो परंपरा का हम 2 साल ने निर्वाह किए क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। क्योंकि कोरोना काल ख़त्म हुआ इसलिए इस बार उत्साह ज़्यादा है। इस बार हमने रावण का जो है हमने हाइट भी बढ़ाई, 111 फीट रावण का हमने यहाँ पर हाइट किया है। दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, हमने आज रामायण में हमने देखा जो 1987-88 में जो रामायण चलता था, जब पूरा शहर खाली हो जाता था, कर्फ्यू हो जाता था, तो जो उसमें एक किरदार जो निभाते थे अरुण गोविंद जी और दीपिका जी, वो लोग कल मतलब परसों हमारे बीच में यहाँ पर रहेंगे और वो लोग भी रावण दहन का कार्यक्रम में उनकी यहाँ शोभा यात्री इस ग्राउंड में निकाली जाएगी। उसके अलावा जो पटाखे जो इसमें आतिशबाजी की जाएगी वो हमने कलकत्ता से और बॉम्बे से इसके लिए आर्टिस्ट बुलवाया है। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो हम बाहर से इसमें करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार का दशहरा बहुत यहाँ पर ख़ास होने वाला है। तो इस बार बिना पाबंदी के 2 साल बाद जो है बड़े रूप में यहाँ पर दशहरे का कार्यक्रम होना है और 4 से 5 लोगों की यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद भी यहाँ पर जताई जा रही है। कैमरा पर्सन रेखराम देवांगन के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज़ 24 रायपुर। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।